हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 29 दिसंबर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, एनटीपी वो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। और ये प्रीवियस पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि जो मैं अभी आगे आने वाले हमारे एनटीपीसी और ईएलपी सीबीटी 2 का हमें एक आइडिया लग जाएगा पेपर किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, किस तरीके से पेपर बनता है, और ग्रुप डी भी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, 6 के 3 क्रमागत गुणकों का योग 3240 है। तो सबसे छोटा गुणक, देखो 3 गुणक चाहिए ना, 1 2 3, ये 6 के हैं। फिलहाल 3 की बोला तो 3 से एक काम करते हैं, डिवाइड, क्रमागत है ना, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 एकम 3, 0, 3 24, 0, यानी बीचों बीच वाला होगा 1080। और 6 के गुणज हैं, इसका मतलब इससे -6 कर लो, 1074। और अगला वाला क्या हो जाता है, 1086। ये 3 गुणज हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 हो जाते हैं। ठीक है, इन तीनों का सम तुम्हारा 3240 ही आएगा। तो हमसे सबसे छोटा पूछा ये, अगर बड़ा पूछा होता तो 1086। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एक बिस्कुट के एक टीन का भार 1 किलो 750 ग्राम है। ठीक, 1.750 kg। 60 टीनों का तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 7 मतलब 35, 3 7 से 49, 3 52, 5 7 7 5 12, 12,250। ठीक है, कह रहा है एक चीनी के मूल्य में 6.25% कमी कारण व्यक्ति 120 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 6.25% क्या होता है, ये होता है अपना 6.25% का मतलब 6 से 1/4%, यानी 25/4%, यानी कि हो जाएगा आपका 1/16, 1/16। यानी कि चीनी का मूल्य पहले 16 था, एक की कमी होगी तो 15 हो गया। ठीक है, पहले कोई आदमी चीनी 16 किलो खरीद सकता था। ठीक है, अब वो सॉरी, ये पहले की चीनी का मूल्य 16 था, अब 15 हो गया, तो खपत जो है रिवर्स हो जाती है, यानी कि 15-16। यानी कि कोई आदमी पहले अगर 15 किलो खरीद सकता था, अब 16 किलो खरीद सकता है। और यहाँ गैप में दे दिया 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी एक का गैप यही तुम्हारे 1 किलो बराबर ही है। इसका मतलब पहले कोई आदमी 15 किलो खरीद सकता था, अब 16 किलो खरीद रहा है। ठीक है, लेकिन रेट 120 ही है, पैसे 120 ही हैं। तो ठीक है, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, यानी बाद के लिए, तो 120/16 कितना हो जाएगा, 16 7 112, 8 16 85, तो 7.5 रुपये। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा स्मार्टनेस का है। ठीक है, स्मार्टनेस का कैसे है कि यहाँ देखो, यहाँ पर टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 डिजिट्स हैं। यहाँ कितने हैं, 3 3 6 2 8, 8 डिजिट्स हैं। यहाँ कितने हैं, 3 3 6 3 9 डिजिट्स हैं। यहाँ कितने, 3 3 6 3 9 1 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, 10 3 3 6 3 9 1 10 डिजिट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं मान ले रहा हूँ, मैं 10,000 एक मान ही नहीं रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ कि 10,000 ही है। ठीक है ना, 10,000 ही है, प्लस 12 और 10,000, क्योंकि अगर एक कम कर देंगे तो डिजिट्स से फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी लगाओ, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना होगा, 1 2 3 4, और फिर ये स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4, और माइनस 144, तो माइनस 144 कर देते हैं, कुछ भी आएगा। लेकिन डिजिट्स कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे कोई भी कंडीशन हो, इनमें डिजिट्स 9 ही बनेंगी। 10 डिजिट्स का सवाल सीधा नहीं बदल जाएगा, तो ना तो ये होगा और ना ही पूरा डिजिट से कम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर यही होगा। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तो फिर सॉल्व करते रहो, लेकिन इसमें स्मार्टनेस की ज़रूरत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए। ठीक है, और हारने वाले को 618। अच्छा, कह रहा है कि दोनों उम्मीदवारों में कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ।
देखो अगर 6 18 18 54, अगर हम एग्जैक्ट इससे काट दें तो 1:3 में वोट मिले। किसका पूछ रहा है? दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। जीतने वाला क्या है? 3, यानी कि 3 वोट मिले हैं इसको, और टोटल वोट कितने? 3 और 1 4 मल्टीप्लाई 100, 3/4 तो कितना हो जाता है ये आपका? 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये ABCD में डी पर 20 डी लंब AC और DBC 54। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं ABC। कह रहा है BD लंब AC। ठीक है, तो यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं, ये 90 डिग्री है BD। ठीक, और DBC 54 है। DBC यानी कि ये जो है ये कितना दे दिया है? 54 दे दिया है। ओके, नया कह रहा है E जो है BC पर एक बिंदु है। BC पर एक बिंदु है तो यहाँ E मान लेते हैं, और CAE 34। CAE यानी कि ये जो हिस्सा है ये 34 डिग्री। हमें क्या निकालना है? AEB की माप। AEB यानी कि हमें ये निकालना है। अच्छा तो ये 90 है। इस ट्रायंगल में देखना, इसको O मान लेते हैं। ठीक, इस ट्रायंगल में देखना ODA में, OD और A में एक 90 है, एक 34 है, तो क्या तीसरा वाला नहीं निकल आएगा? तीनों का सम कितना होगा? 180। 90 हटा दो तो 90 में से 34 माइनस कर देते हैं तो अपना कितना बचा? और 56। तो ये वाला हिस्सा कितना बचा? 56 डिग्री। और ये देखो आपस में एक दूसरे से वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 56 डिग्री। अब ये 56 है, ये 54 है, तो तीसरा आराम से निकाल लेंगे। त्रिभुज OBE में 56 प्लस 54 प्लस E निकालना है हमको। AEB मतलब E निकालना है। ये तीनों का सम 180 हो जाएगा आपका। 56 56 और 54, 5 6 5 10 11, 110 प्लस E आपका 180। तो E सीधी सी बात कितना हो गया? 70 डिग्री। ठीक है, 8 मीटर 54 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक फीते की समान लंबाई को 7 टुकड़ों में काटा जाता है। तो मतलब इसको मैं 7 टुकड़ों में काट ही देता हूँ। 7 से डिवाइड, 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, 1.22 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 13,200 है। वॉशिंग मशीन में 20% की छूट देकर इसे एक फुटकर विक्रेता को बेचा जाता है। तो फुटकर विक्रेता के लिए वॉशिंग मशीन का CP कितना होगा? तो ठीक है, 13,200 को 20%, 20% क्या होता है? 1.5। ठीक, इसका मतलब 4/5 में बेचा जाता है। 13,200 का 4/5 निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 0 मल्टीप्लाई कर लो। 4 0, 4 चौको 16, 1 4 छंग 24, 1 25, 2 4 दूनी 8 2, तो 10,560 रुपये। ठीक है, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो औसत चाल क्या है? तो एवरेज स्पीड जो है बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो भी टाइम लिया है। टोटल डिस्टेंस कितनी? 90 प्लस 150, 15 9 24, 240। टोटल टाइम क्या लगता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 90 अपॉन 45, साथ में 150 अपॉन 50, तो 240 अपॉन 45 दूनी 90 यानी 2 प्लस 5 दिया 15 3, तो 240 अपॉन 5, 5 चौक 20, 5 8 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किस वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? यानी x से कोई धनराशि 2x हो जाएगी। यानी ब्याज बन गया x, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P कितना था? x ही था। रेट कितना था निकालना है। टाइम कितना होगा? 8 साल अपॉन 100, इससे ये कट गया और आपका आ गया 100 अपॉन 8, ये होता है आपका 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, राजवीर ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 का निवेश किया, तो उसे प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी? 1 वर्ष में बोला होगा, 1 वर्ष में। ठीक है,
तो जब 10% वार्षिक है, अर्धवार्षिक की बात हो रही है, तो सीधी सी बात ये 5% हो जाएगा और टाइम आपका 2 हो जाएगा 2, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक साल में 2 बार अर्धवार्षिक लगेगा तो टाइम 2 हो जाएगा। तो ठीक है, 16,000 पे 5% क्या होता है, 1/20, यानी कि कोई धनराशि सबसे पहले एक बार 21/20 होगी, क्योंकि 20 में एक बढ़ जाएगी, अगेन 21/20 होगी 2 बार, ठीक है। 0 से 0 काट देते हैं, 2 दूनी 4 चौको 16, 40, यानी 40 इंटू 21 और 21 441, मल्टीप्लाई करते हैं 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 17,640, ठीक है। 5.222 का समतुल्य क्या है? देखो, अगर लगातार चल रहा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5.2 की पावर 12, 2 की पावर 5 नहीं, 2 पे 12, तो 2 पे 12 को क्या कहा जाता है, 2/9, ठीक है। 2 पे 12 किसी 12 है, 2/9, 9 अपना 45, 2 47/9, यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मनमोहन उनकी पत्नी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है, 7:6, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा और विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। इन तीनों को करने से पहले ये देखो कि इन तीनों में गैप इक्वल होना चाहिए, क्योंकि शादी वो पूरा एज गैप इक्वल चलता है, तो एज गैप सब में 1-1 है, तो ठीक है। कह रहा है 6 वर्ष बाद, 7.6 से 8.7, 6 वर्ष बाद, यानी यहाँ जो 1 का गैप है ये 6 वर्ष के इक्वल है, तो ये अब सब में अप्लाई होगा, यानी 6 चौको 24, 6 3 18, 6 7 42, 6 6 जा 36, 6 से 8 जा 48, 6 7 जा 43। अब क्या कह रहा है, कितने वर्ष बाद उनका विवाह हुआ था अब से, तो वर्तमान कहाँ है, 42 36, कितने वर्ष पहले, सॉरी, तो 42 में से 24 माइनस कर दो 18, दोनों तरफ से ही 18 ही आएगा, ठीक है। 18 वर्ष पहले शादी हुई थी। ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस, इसका तो आंसर ही याद हो गया होगा, 2 सेक थीटा हमेशा ही आता है, 1 प्लस साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम खोल ही देते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, 1/1, 2 प्लस ब्रैक 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, ये दोनों कट गए, 2 अपन कॉस थीटा 2 सेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, तो 3:1, 3 और 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू आपको 80 दी गई है। दूध की मात्रा, दूध क्या है 3, तो 4 दूनी 8 और 23 जा 60, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है, ठीक है। सबसे बड़ा अनुपात 2/3, 5/4, 3/2, 4/5, तो ये तो 1 से छोटे थे, ये तो वैसे भी नहीं होंगे, दोनों 1 से छोटे हैं। अब इन दोनों को डिवाइड ही कर लो, या फिर डिवाइड ना करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो 2 5 जा 10, 4 3 जा 12, ठीक है। तो बाद वाला कौन है 12, तो बाद वाला ही आपका बड़ा होगा, या फिर यहाँ ना समझ में आए तो 5/4, 3/2, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6/4, तो सीधी सी बात यही बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष आंकड़ों के माध्य और बहुलक दिए गए, ठीक है। तो अनौभिक संबंध का योग करने के लिए माध्य का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यार ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछा गया, बताओ, ये छोड़ दिया था नहीं, नहीं ये नहीं था, वो दूसरा था, सॉरी। यहाँ पे तो फार्मूला कौन सा लगेगा, बहुलक, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, बहुलक कितना है 63, 3 इंटू माध्यिका निकालनी है, माध्यिका को एम कह लेता हूँ, 2 इंटू माध्य कितना दिया है 36, तो 36 दूनी 72, तो 3 इंटू एम बराबर 63 प्लस 36 दूनी 72, 3 2 5 7 6 13, 135, तो 3m इक्वल टू 135, 3 4 12, 3 5 15, तो 45 आ गया, ठीक है।
बी ए से 3 गुना अच्छा काम करता है, और यदि वह काम को ए से 60 दिन कम में पूरा करता है तो साथ मिलकर काम करते उन्हें कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो बी अपॉन ए, इनकी इफिशियंसी कितनी है, बी ए से 3 गुना काम करता है, तो सीधी सी बात है दिन कितने लगेंगे, अपोजिट, यानी बी को अगर 1 दिन लगता है तो ए को 3 दिन लगेंगे। ये कह रहा है ए से 60 दिन कम में, और यहाँ गैप कितने का, 2, 2 ही आपका 60 के इक्वल है 30, यानी कि बी को अगर हम डेज पे आ गए इफिशियंसी में नहीं, बी को अगर कोई काम करने में 30 दिन लगते हैं तो ए को 60 लगेंगे। टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है 30, इसको या तो 3 कर लो, मतलब बी जो है 1 की वो 3 की इफिशियंसी, सॉरी बी जो है 3 की इफिशियंसी से 30 काम करेगा, या ए 1 की इफिशियंसी से, ऐसे मतलब देखो बी क्या है, यहाँ यहीं से निकाल लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं घूमते हैं। बी किसी काम करने में 30 दिन लगते हैं तो ए को वही मैं कहूँ 90 दिन लगते हैं। ठीक है, उल्टा हो गया, 30 दिया 90 दिन लगते हैं। इनका काम टोटल कितना हो जाएगा 90, देखो अपनी एफिशिएंसी वही आ गई 3 1, तो अब 90 काम को ये दोनों मिलकर करेंगे तो 3 और 1 4, 4 की एफिशिएंसी यानी 45/2, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए, 30% क्या होता है 3/10, और ऊंचाई में 30% कमी कर दी जाए तो वक्रष्टि क्षेत्र, वक्रष्ट क्या होता है बेलन का 2πRh, 2πRh, एक आर है एक एच। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, आर को में 10 से कोई चीज़ 13 हो रही है, आर जो है रेडियस, और हाइट जो है 10 से 7 हो रही है। अगर आर स्क्वायर होता तो हम एक आर और लेते, इनका मल्टीप्लाई करते हो 10 10 जा 100, 37 जा 91, कितने का गैप आ रहा है 9 का, कितने 9 का 9 कम हो गया अपॉन 100 पे, तो 9% की कमी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, एक पूर्ण संख्या में इकाई के अंक पर क्या नहीं हो सकता, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं, 1 2 3 4, 4 तक ही देखें क्या, सबका ही चेक कर लो, 5 6 7 8 और 9 तक, 1 के लास्ट में 1 आएगा, 2 के लास्ट में 4, 3 के में 9, 4 के में लास्ट में 6 आएगा, 5 के में लास्ट में 5 आएगा, 6 के में लास्ट में 6 आएगा, 7 में लास्ट में 9 आएगा, 8 में 4 आएगा, 9 में लास्ट में 1 आएगा, तो 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा शुद्ध घी का 100 रुपये किलोग्राम है, शुद्ध घी का मूल्य। ठीक, और 50 रुपये किलोग्राम वाले एक वनस्पति तेल के साथ घी को जी से कह देता हूँ, तेल को टी से कह देता हूँ, मिलावट करने के बाद कितने का बचता है 96 किलोग्राम की दर से, जिसमें 20% का लाभ होता है। 20% क्या होता है 1/5, यानी कि वो उसको 5 की चीज़ पे 6 का लाभ होता है, और 6 का लाभ कब होता है जब वो 96 बिकता है, यानी 6 का वैल्यू दी है 96, 6 1 6, 6 6 30, 16 5 80, इसका मतलब उसका सीपी जो था 80 था, और 100 रुपये ये मिला रहा था और 50 ये मिला रहा था। इनका निकाल लेते हैं रेशियो, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 30, 0 0 कट गया तो 3:2। ठीक है, नेक्स्ट पे समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 5 दिया 15 एंड 150, 28 चौको 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। ठीक, 85 चक्का याद नहीं है, 56 30, 4 48 3 51, प्लस 40 70 280, अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 7 14 6 20, 0 2 2 हो गया, जोड़ लेते 5 6 7 8 15, 1 1 2 5 7 2 9 1 10, 1052 को 20 से डिवाइड करते हैं, 2 10 20, 2 5 10, 2 2 4, 2 6 12 0, 10 से डिवाइड करें 52.60। ठीक है, ये हो गया। एक नेक्स्ट 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी टंकी में इतने की गहराई तक पानी भरा है, कुल क्षेत्रफल, देखो अगर हम गीले पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल पूछा, देखो अगर हम एक बॉक्स बनाएं, एक टंकी इस टाइप की है, ठीक है, यहाँ पे गीले पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल,
यानी कि यहाँ से बराबर, यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये ऊपर का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर से पूरा ढका नहीं होता है ना, पूरा ऊपर का ढका नहीं होता है, तो ऊपर का माइनस कर देते जहाँ तक ढका है। तो हम एक तो आमने सामने वाले हो गए, तो हम एक इसका ऊपर वाली यानी कि L इंटू बी माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर देंगे, गीले पृष्ठ का ही पूछा है, कंप्लीटली नहीं पूछा है, ठीक है। तो ठीक है, रख देते हैं 2। अच्छा, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर क्या होगा, 1.25 यानी कि 1/4 यानी 5/4, ठीक है। अब LB कितना है, 6 और 4 24 प्लस BH कितना है, 4 इंटू 5/4 तो 5 ही रह जाएगा। HL कितना, 5/4 इंटू 6 55 30/4 7.5 माइनस LB कितना है 24, तो 24 5 29 29 7 36 36.5 इंटू 2 2 इंटू 36.5, इसे माइनस कर देते हैं 24, 36 दूनी 72 1 73, ये 73 माइनस 24, 13 में 4 के 9, 6 में 2 के 4 49 आपका आंसर बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा, एक कुछ मामलों में क्वेश्चन कह दिया गया, कैंसर के मामले में औसत संख्या निकालनी है, ठीक है। औसत संख्या, एक काम करते सबके जीरो गायब कर देते हैं, हटा दो, हम सिर्फ 43 45 50 50 60 और 55 को जोड़ेंगे, ठीक है। 43 और 45 कितने हो गए, 45 नंबर 88, ठीक है, यहाँ से 88 मिल जाएगा, ठीक है। 50 50 यहाँ से 100 मिल जाएगा, 60 और 55 6 5 11 115 मिल जाएगा, इनको जोड़ देते हैं तो ये 215 प्लस 88 8 5 13 1 8 9 1 10, सही है ना, 8 5 13 1 8 9 1 10 2 1 3 303, डिवाइड किससे करेंगे, 3 और 3 6 से, तो 6 से डिवाइड कर दे, 6 पंचे 30 0.6 50.5 और 0 0 हटा ही दिए थे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 50 आ गया होगा, ठीक है। ये 3 अंकीय संख्या 4 2 9 से विभाज्य है, तो ए का मान क्या है, 4 2, हमें सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो एक ही जगह ऐसा क्या रखें जो 9 आ जाए, 4 2 6 तो हो गया, एक ही जगह 3 ही रख दें, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 100। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब SSC के भी 2024 में जो पेपर हुए हैं उनको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय बाय, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।